हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की क्लास रहेगी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसके हम 5 सवाल हल कर चुके थे। अब 5 और बचे, उन्हीं को हम आज देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा है। 5 हो गए रे, छठवां है ना। छठवां ऐसा ही लिखा जाता ना, छठवां। बोलो। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन बराबर आपको ज्ञात करना है और ए एन बराबर भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए ध्यान से। छठवां क्वेश्चन है, आपको ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, एस एन बराबर आपको 90 दिया है, एन बराबर ज्ञात करना, ए एन बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो पहले दिया है उसको करो। जैसे एस एन दिया है ना, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन का सूत्र लगाओ। तब एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n बटे 2 कितना हो जाएगा, n बटे 2 कोष्टक चालू, जो होगा 2a प्लस कोष्टक में होगा n माइनस 1 इंटू कितना आएगा d, और बराबर कितना दिया है आपको, एन बराबर नहीं लिखना है यहाँ पे, एन का तो मान दिया ही है ना। एन का मान तो आपको दिया ही गया है। एन का सूत्र क्या होता है, एन का सूत्र लिखना है n बटे 2 कोष्टक चालू 2a प्लस, है ना, इधर होगा n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और बराबर इसका मान कितना दिया है आपको, 90, बराबर 90 लिखना है। अब चलो ए और डी का हम यहाँ से मान रखेंगे। अच्छा, ये 2 है ना, 2 काय में है, गुणा में है, वो भाग में है। इस 2 का इधर पक्षांतर करो, 90 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका, n बचेगा, अंदर होगा 2 गुणे ए का मान कितना है, जरा देखो 2, और प्लस कितना है n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा, 8, ठीक है, बराबर। अच्छा, इस 2 का इधर गुणा होगा, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। कहां से आ गया जी, 2 का जो भाग में 2 थे ना, उनका यहाँ पे क्या हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना हो, यदि आपको ना समझ में आ रही हो तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, कि 90 गुणा कितना हो जाएगा, 2। अब तो आए समझ में, जो 2 यहाँ के भाग में थे वो काय में आ गए, गुणा में आ गए। 90 गुणे 2 हो गया, तो इधर कितना है, n कोष्टक चालू 2 दूनी कितना होता है, 4 प्लस, अच्छा 8 का क्या करो, यहाँ पे गुणा कर दो कोष्टक में, 8 का क्या कर दो, गुणा। 8 का गुणा n में करोगे तो कितना आएगा, 8n आएगा ना, और माइनस 8 का 1 में करोगे 8 एकम 8 आएगा। ये गुणा हो गया, बराबर इधर पे 90 का गुणा 2 में होगा, कितने आ गया, 180, 90 दूनी 180। अब देखो क्या करेंगे, n कोष्टक चालू, देखो 8n है, 8n को आप पहले लिखो, और प्लस के 4 है, माइनस के 8 है, तो 8 में 4 का कितने बचे, -4, ये -4 आएगा, बराबर कितने आएंगे आपके पास, 180। अब n का अंदर गुणा करो, n का 8n में करेंगे तो क्या बनेगा, 8n स्क्वायर बनेगा, और n का -4 में करोगे तो माइनस कितना बनेगा, 4n, और बराबर कितना आएगा, 180, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कुछ भाग जा रहा हो तो भाग दे लो जी, में सरल हो जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 यहाँ चला जाएगा, 4 से क्या दे दो, भाग, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर, और -4 एकम 4, n बचेगा, और बराबर 180 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 चौको 16, 2 बचे, 4 पंचे 20, 45 आएगा, है ना। क्या किया हमने यहाँ, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, है ना, जब हमने 2 से भाग दिया तब आया जी, ठीक है, ऊपर। अरे यार 2 से नहीं, सॉरी 4 से दिया, कितने से, 4 से, 4 से दिया हमने भाग, ओके। चलिए, अब इसको बेटा क्या करना है, आपको इसको हल करना है। हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं। हमने बैक समीकरण को या द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि सिखाई। कितनी विधि सिखाई,
3। एक तो गुणनखंड विधि सिखाई है, दूसरी आपको सूत्र विधि सिखाई थी, धराचार का सूत्र, और एक सिखाई थी आपको कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थोड़ी बड़ी है ना, द्विघाती सूत्र भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, गुणनखंड ज्यादा शॉर्ट रहता है। सबसे शॉर्ट विधि कौन है, गुणनखंड, तो इसलिए हम यहाँ पे गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, है ना। तो चलो, तो पहले तो आप 2 का गुणा कर दो कितने में, 45 में। अच्छा, अभी आप एक काम करो, एक स्टेप और करो कि जो 45 है उसको यहाँ ले आओ उठा के, है ना। तो कितना बन जाएगा, 2n² माइनस n और माइनस कितना आएगा 45 बराबर 0। ये 45 यहाँ था ना, वहां साइड ले जाओ उठा के, अब तो बन गया बैक समीकरण। अब 2 का गुणा कर दो 45 में, 45 कितने हो गए 90। तो गुणा में चाहिए आपको 90 और जोड़ घटाना में कितना चाहिए, n का गुणांक कितना है 1, तो कितना चाहिए हमें, जोड़ घटाना में 1 चाहिए। तो बताइए 9 का गुणा 10 में करें तो कितना आएगा 90, और 10 में से यदि 9 को घटा दोगे तो क्या बचेगा, समझ में आई कि नहीं। तो आपको ऐसा ही क्या करना है, 2n² माइनस, इसको क्या लिखोगे 10 माइनस 9 लिखोगे ना, इंटू n, और माइनस 45 बराबर कितना आएगा 0। अब क्या करोगे, 2n² माइनस 10n और माइनस गुणे माइनस क्या बनेगा प्लस, और 9n है ना, और माइनस कितना होगा 45 बराबर कितना आएगा 0। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई, गुणनखंड करना है ना। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो जरा, जी आएगा आपका 2, हाँ 2 आ रहा है इसमें कॉमन, 2 भी आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है n, 2n कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें से 2n कॉमन लेंगे तो 1n बचेगा, माइनस 2 पंचे, इधर 5 बचेगा, प्लस इधर क्या ले लो कॉमन 9 ले लो, क्या ले लो 9, तो 9 लेंगे तो इधर n बचेगा, माइनस इधर कितना बचेगा 9 पन्ना 45, इधर 5 बचेगा, और बराबर कितना आएगा 0। तो आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में ले लो कितना 2n+1, ठीक है ना, और एक ब्रैकेट में कितना ले लो आप n माइनस 9 है यहाँ, 2n+9, और एक में ले लो n माइनस 5, और बराबर कितना आएगा 0, ठीक है। तो इधर से आप क्या करोगे, यहाँ कहां तक आएगा बोर्ड, देखो एक स्टेप नहीं करना है अपन को, करेंगे तो पूरा, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अपने पास कितना है 2n+9 है, 2n प्लस कितना है 9 है ना, तो बराबर कितना मान रहे 0। तो अगर 2n बराबर निकालोगे तो कितना आएगा माइनस का 9, तो n बराबर कितना आएगा -9/2 आएगा, -9/2 आएगा कि नहीं। अब एक तो आपका j, तो j तो n का मान मानेंगे नहीं, ठीक है, ये n का अपन मान नहीं मानेंगे, क्यों, n क्या होता है पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या माइनस में आती है, क्या पदों की संख्या दशमलव में आती है, क्या पदों की संख्या बटे में आती है, नहीं, पदों की संख्या ऐसी रहती है 1 2 3 4, एक धनात्मक पूर्णांक रेत के नहीं, तो इसलिए जे क्या रहेगा उसके लिए अमान्य रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यह मान संभव नहीं है, ऐसा लिख दो, यह मान संभव नहीं है, कौन सा नहीं है संभव, -9/2 है ना। अब यहाँ पे ले लो आप n - 5 बराबर कितना था 0, तो n बराबर कितना था 5 था कि नहीं। अब n बराबर 5 था, ये तो सरल पूर्णांक है कि नहीं, तो ये आपका n का मान हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या दे देंगे अपन आंसर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या n बराबर कितनी है 5, ठीक है। इतना लिख दो, चाहे आंसर इतना नहीं लिखने हो तो एक जगह लिख दिया आंसर। चलिए, तथा अब क्या निकालना हमें, an और चाहिए, एक आंसर तो मिल गया। तो an बराबर क्या करेंगे बेटा, इधर an बराबर लिखेंगे हम a +
n माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिएगा ए एन बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना निकाला 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8। सरल है। हाँ, 2 प्लस 5 में से 1 गए, 4 का 8 में गुणा किया, 4 अट्ठे 32। तो ए एन बराबर 32 और 2 कितने हो जाए, हो गए। क्लियर है भैया, समझ में आ गया कि नहीं? वैसे हाँ मत बोलना। चलो अब आ जाओ, इसके छठवां हो गया, 7वें पे आ जाओ। 7वां को इसका 7वां सवाल क्या है बेटा? 7वां ए बराबर 2 8 एन बराबर 62 एस एन बराबर 210 हो गए। अच्छा, एन बराबर ज्ञात करना है और डी बराबर भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर? ये सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, मत समझना। देखो कैसे करना है। आपको ए का मान दिया गया है 8, एन का मान कितना दिया गया है आपको 62, एस एन का मान कितना दिया गया है आपको 210, एन डी ज्ञात करना, एन और डी। कोई बात नहीं, पहले ए एन दिया गया है, तब पहले ए एन का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी, और बराबर कितना दिया गया है 62। ठीक है, क्या कर लेंगे 62। अब ए का मान कितना है आपके पास 2 है, 8 है, तो इधर कितना रख दो 8, कोष्टक चालू, एन माइनस डी है ना, क्या है आपके पास एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 62, क्योंकि डी तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब 8 को इधर पक्षांतर करो, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आएगा 62 माइनस 8, इतनी आएगा। अब 62 माइनस 8 आएगा, तो एन माइनस 1 इंटू कितना आएगा डी, और बराबर 62 में से 8 चले कितने बचे 54, कितने बचे इधर 54। अब आप क्या करोगे, इधर से डी की वैल्यू निकाल लोगे। किसकी निकाल लोगे, डी की। अब डी को निकालोगे तो एन माइनस 1 पूरा का पूरा काय में गुणा में, तो इधर काय में आएगा भाग में आएगा, तो जी आएगा आपका 54 बटे एन माइनस 1। क्लियर है, कितना आएगा 54 बटे एन माइनस 1। समीकरण नंबर कितना दे दो इसको 1। अब इसके आगे हमको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब चलिए अब देखेंगे हम क्या करेंगे। अब हाँ, इधर पे देखिएगा बेटा। अब तथा एक चीज और है अपने पास, एक चीज और है, क्या है एस एन। एस एन बराबर कितना है 210, तो एस एन का सूत्र है क्या होता है एन बटे 2 बड़ा कोष्टक चालू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको 210। कितना है बेटा 210। ठीक है, इतनी में कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, इधर 2 का इधर पक्षांतर करेंगे। जब 2 भाग में है, इधर पहुंचा दो काय में गुणा में, तो आप ऐसा करो एन ज्यों का त्यों लिखो, अंदर क्या करो आप 2a लिखाना, तो 2 गुणे और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8 प्लस एन माइनस 1 ज्यों का त्यों लिखो। ठीक है, अब जो डी का मान है, डी का मान समीकरण 1 से उठा के रख दो, कितना है 54 बटे एन माइनस 1, कितना इंटू 54 बटे एन माइनस 1, इतना ही है। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद करो बराबर। अच्छा 2 को हम इधर से उठा के इधर पक्षांतर कर रहे, तो कितना होगा 210 गुणे कितना होगा बेटा 2। ठीक है, 210 बटे कितना हो जाएगा गुणे 2। ओके, अब समझो जरा, यहाँ पे क्या करेंगे एन ज्यों का त्यों लिखेंगे, अंदर जाओ 8 दूनी कितना होता 16,
8 दूनी कितना होता गुणा करिए से 16 प्लस लगा अच्छा देखो n-1 और n-1 गुणा भाग में नहीं है तो कैंसिल हो गए। इधर क्या बचा केवल 54, कितना बचा केवल 54, ठीक है और बराबर। अच्छा 210 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया 420। अब इधर देखो तो अब देखो 16 में आप 54 जोड़ो कितने भाई 70 भाई और 70 का n में गुणा करो कितना आएगा 70n बराबर कितना आएगा 420 आएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 420 बटे 70 बिंदी से बिंदी 7 छंग 42। n का मान कितना मिला आपको इधर आ जाएगा नहीं आ रहा इतना दबाओ इधर लिखे नहीं रहे n बराबर कितना मिला आपको 6 और यही क्या है आंसर। एक मान निकाला अब दूसरा मान निकाला था मैं d बराबर तो इस n का मान उठा के वहां रख दो समीकरण में एक आंसर तो आपको मिल ही गया। समीकरण 1 में d बराबर निकालो कि नहीं उसी में n का मान रख दो उठा के बस n का मान 6 तो मिल गया। ज्यादा कठिन नहीं है सवाल आप समझ रहे हो कि ज्यादा कठिन है। चलो तो क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है बताओ d बराबर कितने हैं 54 बटे n-1 ठीक है तो d बराबर 54 बटे n का मान कितना निकाला हमने 6 और -1 है कि नहीं तो d बराबर 54 बटे 6 में से 1 का आंसर चेक करो इतना ही आ रहा हो ये आ गया डी का मान। बताइए कठिन है कुछ नहीं करना है पहले आपको एक सूत्र लगाना है an बराबर जो दिया गया है उसको लिखते जाना है a का मान रखना है। यहाँ से आपको एक फार्मूला मिलेगा d बराबर 54 बटे n-1 d का मान निकालना है समीकरण 1 मिल जाएगा। फिर आपको तथा दूसरा Sn बराबर हमें 210 दिया गया Sn का फार्मूला लगाना है फिर उसमें a का मान रखना है ठीक है ना और फिर जहां पे अंदर d आएगा तो उस d का समीकरण 1 से मान रख देना है। कहां से रखना है समीकरण 1 से ठीक है साइड में लिख देना समीकरण 1 से या इसके ऊपर लिख देना समीकरण 1 से मान रखना है d का है ना। सिंपली जो है जो काट देना गुणा करके उनको जोड़ देना और यहाँ से पक्षा निकालेगी n का मान निकाल लेना ठीक है। जो n का मिलेगा उसी को समीकरण 1 में रख देना क्या मिल जाएगा d का मान मिल जाएगा है ना। अब चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 7 हो गया ना हमारे पास 8वां बोलना बेटा an बराबर 4 d बराबर 2 है Sn बराबर -14 है n व a बराबर क्या करना है अच्छा हमने बार बार बोला आपको ऐसे एक लाइन में लिखना है आपको एक के नीचे एक लिखते जाना है ना। आपको इनको जो कॉमा कॉमा लगे तुम्हें ऐसे नहीं लगे तुम्हें तो एक के नीचे एक लिखना है स्टेप बाय स्टेप कि जे बराबर जी बराबर जे फिर जे बराबर ज्ञात करना है। हमारे जैसा लिखोगे एक नंबर नहीं मिलेगा कटेगा फिर नंबर ठीक है। फिर मत कहना कि हम तो 100 नंबर का पेपर कर गया हमारे इतने कम नंबर क्यों आए। ओके चलो देखते हैं। तब हमें जो दिया गया उसको देखेंगे हम an बराबर कितना है 4 है तो पहले an का सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे पहले an का तो an का लगाएंगे तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d और बराबर कितना दिया है आपको 4 तो लिख दो 4 ठीक। अब यहां से a का मान लगाओ
नहीं है। अच्छा ये ज्ञात करना, डी का है, डी का रख दो कोई बात नहीं। ए प्लस एन माइनस वन जगह रहेगा इंटू डी का मान कितना है 2 है बराबर कितना आएगा 4 आएगा, इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे हम इधर से एक काम करो, अच्छा एक और हम निकाल रही है ना, एक का निकाल, हाँ इधर एक काम करो 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का क्या करो अंदर गुणा कर दो, तो a प्लस 2 का n में करो कितना आएगा 2n और माइनस 2 का 2 में करोगे 2 एकम 2 और बराबर कितना आएगा 4 आएगा। अब एक काम करो इस पूरे को उठा के यहाँ लाओ, किसको 2n को और माइनस 2 को उठा लाओ, तो a बराबर कितना आएगा इधर आएगा आपका 4 जो का तो रहेगा प्लस का नहीं माइनस का कितना होगा 2n और प्लस का कितना होगा 2, ऐसे ही आएगा। देखो 2n प्लस का है तो काय का हो गया माइनस का और माइनस का 2 इधर काय का हो गया प्लस का, ठीक है। तो इधर आएगा आपका a बराबर, अच्छा 4 और 2 कितने भाई 6 और माइनस कितना आएगा 2n, 6 माइनस कितना आएगा 2n आएगा, क्लियर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, एक का मान आ गया जी स्टेप, हाँ समीकरण सिंपली एक दे दिया। अब आप यूज करोगे उसी फॉर्मूले का जो आपको बाद में दिया गया है, एसएन दिया गया ना, एसएन की देख रहे हो माइनस माइनस 14, एसएन का फॉर्मूला लगाओ, एसएन बराबर क्या होता है भैया n/2 है ना, और बड़ा कोष्टक चालू इधर होगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना आएगा d है ना, और बराबर में कितना जाएगा माइनस का 14। अब जो 2 का यहाँ गुणा होगा तो ये बचेगा n बटे कितना आएगा नहीं 2 तो चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा 2a जो का तो 2 a का मान रख दो, एक काम करो डायरेक्ट है a का मान रखो, कोष्टक में कितना है a का मान जे अपने 6 माइनस 2n है ना, 6 माइनस कितना आएगा 2n, a का मान रख दिया प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना था हमारे पास 2 था, 2 आ गया बड़ा कोष्टक बंद बराबर, और ये हो गया -14 गुणे 2 है ना, ये हम यहाँ से मिटा रहे हैं थोड़ा, -14 गुणे कितना हो गया 2, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे हम हल करेंगे, तो देखो इधर n जो का तो रहेगा अंदर देखो 2 से गुणा करो, 2 छक्के माइनस 2 दूनी 4n, इसका गुणा हो गया प्लस, अच्छा एक काम करो ये 2 है ना, इस 2 का भी अंदर गुणा करो, 2 का गुणा n में करो कितना हो जाएगा 2n और माइनस 2 का 1 में करोगे 2 एकम 2 और बराबर -14 दूनी कितना होगा माइनस का 28। बताइए कोई दिक्कत है हैं? देखो क्या किया हमने बेटा, यहाँ पे जो ये वाले कोष्टक है ना छोटा वाला, इसके बाहर 2 था तो 2 का गुणा किया, 2 छक्के 12 आ गया और माइनस 2 दूनी कितना आ गया 4n आ गया, फिर प्लस फिर यहाँ वाले जो 2 है ना इसका हमने क्या किया अंदर गुणा किया, तो 2 का इसमें कर दिया 2n हो गया और माइनस 2 का 1 में किया कितना आ गया 2 आ गया और बराबर 14 दूनी कितना हो गया 28, ठीक है। अब इसको देखो इधर हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे जो 4n है और जो 2n है ना, तो यहाँ एक काम करो कि n जो का तो रहने दो अंदर 12 नहीं ऐसा करो, हाँ ये 12 है, 12 में से 2 गए कितने बचे 10 और -4n में से +2n चलेगा माइनस कितने बचे 2n,
ठीक है, इतना ही बचा और बराबर माइनस कितना हो गया 28। ठीक, अच्छा अंदर आप क्या करेंगे, n का अंदर गुणा करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n का 10 में करेंगे कितना आएगा आपका 10n आएगा और माइनस n का 2n में करें कितना होगा 2n स्क्वायर होगा और बराबर माइनस का कितना आएगा 28। अब आप ट्रांसफर कर दो, क्या कर दो ट्रांसफर, n को हटाए भगा दो, n को हटाए भगा दो, यानी 28 को ना भगाओ तो माइनस 28 था वो नहीं सॉरी 28 को यही रहने दो। ठीक है, जो माइनस को 2n स्क्वायर है, अगर ये इस साइड आएगा तो काय का बनेगा प्लस का, तो 2n स्क्वायर का ही कर दो प्लस के, जो 16 जो 10n है प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो काय का होगा माइनस का, तो ये काय का कर दो बेटा माइनस का 10n कर दो। 28 पहले से माइनस का है ही और बराबर में क्या बचा, जब सबका ट्रांसफर हो गया तो क्या बचा 0 बचा। अच्छा हम लिख रहे सीधे, अब आप भी मत सोचना कि सर आप पक्षांतर कर रहे हो आगे से काय लिख रहे, क्या प्रॉब्लम है आगे से लिख दो ना, या फिर आप ऐसे समझ लो, नहीं ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कि माइनस 2n स्क्वायर इसको यहाँ लाए तो काय का बन गया प्लस का बन गया, जो 10n है उसको यहाँ लाए तो काय का बन गया माइनस बन गया और माइनस 28 पहले से है, बराबर में क्या बचा आपके पास 0। अब इसको पुनः हल करो, अभी मत करो, अभी रुक जाओ, अभी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड, भाग दे दो 2 का, तो n स्क्वायर माइनस 2 पंचे 0 5n और माइनस 14 दूनी कितना होगा 28 बराबर कितना आएगा 0। क्या लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से क्या देने पर भाग देने पर, ठीक है इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करो सीधे इनके गुणनखंड कर दो, क्या कर दो गुणनखंड, सिंपल है, माइनस का 14 चाहिए आपको गुणा में और 5 चाहिए जोड़ या घटाना में, 7 दूनी 14, 7 में से 2 चले कितने बचे 5, बस खेल खत्म। n स्क्वायर माइनस कितना होगा 7 माइनस 2, 7 दूनी 14 होता और 7 में से 2 गए 5 ही बचे, इंटू क्या आएगा n आएगा और माइनस 14 बराबर कितना होगा बेटा 0। चलिए अंदर गुणा कीजिए तो n स्क्वायर माइनस कितना आएगा 7n और माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 2n और माइनस 14 और बराबर कितना आएगा 0। तो बेटा इधर से n कॉमन ले लो तो n माइनस कितना बचेगा 7 बचेगा, इधर से प्लस 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 2 सत्ते 14 बराबर कितना आएगा 0। क्लियर है, अब आप क्या करोगे n प्लस 2 एक ब्रैकेट में ले लोगे और n माइनस 7 एक ब्रैकेट में ले लोगे, ये वाला स्टेप आ गया। ठीक है, अब इनके अलग अलग बटे करोगे, क्या करोगे बेटा अलग अलग बटे करोगे, कैसे करेंगे हम देखो जरा, हाँ ये हमारे पास n प्लस 2 और n माइनस 7, पहले n प्लस 2 को देखो, n प्लस 2 बराबर 0 है ना, तो n बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब आप बताएं कि n बराबर माइनस का 2 आ गया, क्या कोई पद है श्रेणी का वो माइनस में हो सकता है, पदों की संख्या नहीं हो सकती है ना, तो क्या लिखेंगे यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, तो इसको तो गोली है ना, चुबन्नी बारी मार दो, जाना पड़ी नहीं लाना बना। ठीक है, अब आ जाओ n-5 पे, अब क्या करेंगे हम 7, हाँ n-7 बराबर 0 मानेंगे तो n बराबर कितना आएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज निकल गई, चलिए आंसर तो देख ही लो एक बार, आ रहा होगा सही आ रहा, समीकरण 1 से कहानी बड़ी हो गई, हमने सोचा ऐसा नहीं कि नहीं आया फिर। अच्छा क्या हाँ क्या दे दिए तुमने, अच्छा a बराबर क्या है दे दो, ये है ना समीकरण 1 6 माइनस 2n, यहाँ पे रखना है समीकरण 1 में मान है, समीकरण 1 में रखना है तो 6 माइनस कितना आएगा 2n आएगा, आएगा
तो ए बराबर 6 माइनस 2 गुणे एन की वैल्यू कितनी है बताओ 7। ए बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14। ए बराबर 14 में से 6 का कितने बचे माइनस के एक जी आंसर। चेक करो दोनों आंसर सही है बेटा एकदम मस्त। चलिए बहुत अच्छा। हाँ नहीं नहीं यहाँ चेक करते जाओ भैया ये सवाल है बहुत गड़बड़ी हो इसमें। ये सवाल अगर एक चिन्ह भी गलत हो गया तो तुम्हारा पूरा 4 पेज का सवाल खराब हो जाएगा एक चिन्ह की वजह से। इसीलिए ना मैथ वाले स्टूडेंटों का दिमाग बिल्कुल हवा में उड़ता है। ठीक है मैथ वाले स्टूडेंट का चेक करो एक बार दोनों सही है वही तो। चलो अब बेटा अब बताइए कौन सा करना है। नौमा नौबा बहुत अच्छा अच्छे बच्चे हो आप लोग ध्यान रखते हो हम तो भूल ही गए थे। देखो भैया एग्जाम आपके सर पे आते जा रहे हैं नजदीक आ रहा है एग्जाम पता है आपको। समय ढलता जा रहा है निकलता जा रहा है समय त्योहारों में ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहते कि आप त्योहार नहीं मनाओ भैया त्योहार मनाओ लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। 1-2 घंटे में लोग त्योहार मना लेते हैं बच्चे मना लेते कि नहीं। अब आप सोचो कि पूरे दिन घूमे हम तो ये तो गलत बात है। क्या है ये गलत बात है ठीक है। तो आपको याद रखना है इस चीज को। राज हाँ 9वां सवाल बोलिए बेटा 8 हो गए ना बोलो 9वां। ए बराबर 3 एन बराबर 8 एस बराबर केवल एस 192 डी बराबर आपको ज्ञात करना है। सभी प्रकार के सवाल करवा रहे हैं ना। चलो ए का मान 3 है एन का मान 8 है एस बराबर कितना है 192 है ठीक है ना। और डी बराबर आपको क्या करना है ज्ञात करना है। कोई बात नहीं अपन सूत्र लगाएंगे पहले तब ठीक है। अच्छा जी एस बराबर लिखाना एस बराबर वहां पे आपको क्या करना है पहले एस एन लिखना है ठीक है। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता डी यही होता है एस एन बराबर। क्लियर है। अब आपको इसमें मान काय का दिया गया है आपको एन का दिया गया है और साथ में ए का ठीक है। तो हम रखेंगे इस चीज को क्या करेंगे हम रखेंगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका एन का मान कितना है बताओ 8 है 8 बटे कितना कह दो 2 कह दो ठीक है। फिर 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस कोष्टक चालू। अच्छा एन का मान 8 ही था ना 8 माइनस 1 इंटू कितना कह दो डी कह दो बराबर और मान दिया कितना है 192 बराबर क्या कह दो 192 रख दे मान। देखो इधर 2 चौको 8 कट गए ना ये कट गए 2 चौको 8 और इन 4 को ले आओ यहाँ पे है ना। तो ये बनेगा आपका पहले अच्छा ये देखो इधर 3 दूनी कितना होगा 6 हो गया
प्लस 8 में से 1 गए 7 और 7 का गुणा डी में किया कितना आ गया 7d बराबर। ये अंदर वाला सॉल्व हो गया पूरा। जो 192 है इनको ज्यों का त्यों लिखो और जो यहाँ पर 2 से कट के 8 कटे थे 4 बचे थे इस 4 को यहाँ लाओ गुणा में है तो अब कै में आ गया भाग में। तो 192 बटे कितना आ गया 192। समझ में नहीं आ रहा सही नहीं बन रहे अभी। 192 बटे 4 192 बटे 4 क्लियर। अब देखो 6 प्लस 7d बराबर 4 से 192 काटो 4 चौको 16 है ना 4 चौको 16 3 बचे 4 अट्ठे 32 और इस आप एक काम करो 6 को भी डाल लाओ 6 को ना डाल लाए तो 7d बराबर कितना होगा 48 माइनस 6 तो 7d बराबर 48 में 6 गए कितने बचे 42। अच्छा अब जिस 7 गुणा में तो कहे मिलाओ भाग में यही करते रहो जोड़ घटाना गुणा भाग 42 बटे 7 7 छांग डी बराबर 6। चेक करो आंसर बताइए। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में कहीं नहीं आया हो समझ में तो बताओ। आ गया बहुत अच्छा। हाँ अब तो कछु करना नहीं आ गया 1d है तो केवल। अब लास्ट बचा अपना 10वां 30वां क्वेश्चन खत्म है। 10वां बोलो n बराबर l बराबर अरे l बराबर कितना है 28। हाँ s बराबर 144 और क्या हाँ का 128 है एल बराबर तो हम अभी बोल रहे थे 128 अभी यार 128 चलो हाँ एल बराबर 28 एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं यानी एन बराबर कितना है आपका 9 पद हैं तो 9 ए। चलो बहुत सिंपल सो है बहुत सरल। चलो 9 पद हैं। तब पहले तो आपको सूत्र देखना है कि एस एन बराबर होता कितना है अंतिम पद वाला एस एन बराबर होता है शायद n/2 कोष्टक चालू a प्लस एल यही होता लिखाया था। अब n का मान कितना ना होगा 9 पद तो 9 है ना तो ये हो जाएगा आपका 9/2 कोष्टक चालू a प्लस एल का मान कितना है 28 बराबर टोटल कितना है क्या बोलते से 144 है ना 144 ध्यान ही नहीं कौन सा मान रखना 144 है एस बराबर 144 हो गया। चलो अवाल करो तो इनको कहाँ लाओ उठा के इस साइड इनको काम खत्म करो पहले तो इधर क्या बचेगा a प्लस 28 बचेगा बराबर इधर होगा 144 गुण है अब 9/2 उठा तो क्या बन जाएगा 2/9 आएगा। अच्छा 16 नंबर 144 चलिए तो a प्लस 28 बराबर अच्छा 16 दूनी कितना होगा गुणा करें तो 32। अब आप 28 को भी इधर लाओ तो a बराबर 32 माइनस कितना होगा बेटा 28 तो a बराबर कितना मिलेगा ये हो गया आंसर। इस प्रकार से अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो खत्म होगा। 5 सवाल पहले पार्ट में किए थे और 5 हो गया पार्ट नंबर 2 में। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है कहीं पे कोई संदेह नहीं है तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों वंदे मातरम।